भाइयों बहनों, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। हमारी बहन अन्नू सिंह जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए एक अत्यंत महत्वपूर्ण उलझन प्रस्तुत की है। बहन लिख रही हैं, गुरुजी, मैंने स्त्री साधिका के विषय में प्रश्न पूछा था। आपने बताया था कि शारीरिक संबंध साधना में कोई बाधा नहीं है, पर एक वीडियो में पूर्ण ब्रह्मचर्य के मतलब के बारे में बताकर कहा था कि प्राण का प्रवाह सुषुम्ना मार्ग में हो जाए तो संभोग नहीं करना चाहिए, या साल में एक बार आपने ऐसा ही कहा था। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि कहीं जीवन साथी की भोगी प्रवृत्ति के कारण मेरी साधना में गति रुक तो नहीं जाएगी। पति पत्नी का संबंध मुझे शिव परमेश्वर में सदा सदा के लिए विलीन होने से रोक तो नहीं देगा। पतिव्रता बनकर के सारे कर्तव्य कर्म, पति की सारी इच्छाएं बिल्कुल समर्पण भाव से पतिव्रता के जैसे नियम शास्त्रों में लिखा हुआ है, उस अनुरूप पालन करके भी मैं अगर शिव परमात्मा में सदा सदा के लिए नहीं मिल पाई तो फिर इन सब सांसारिक कार्यों का क्या औचित्य रह जाएगा। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। गुरुजी, क्या स्त्री पतिव्रता धर्म का पालन करके मोक्ष प्राप्त कर सकती है? बहन, आप ने अभी विवाह नहीं किया है, अनमेरिड हैं, और आप अध्यात्म के पथ पर गहराई से आगे बढ़ चली हैं। आपकी स्थिति भी ध्यान के मार्ग में बहुत गहरी है। आपने जो अपनी आत्म स्थिति व्यक्त की थी, उस पर मैंने पिछला वीडियो बनाया है। इससे पूर्व भी आपकी जिज्ञासा पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। आज ये जो आपने अपनी जिज्ञासा प्रकट की है, हाँ, आपने जिज्ञासा प्रकट की है, तो इसका स्पष्ट उत्तर देना मेरा दायित्व है, कर्तव्य है। हो सकता है यह प्रसंग थोड़ा सा सामान्य दृष्टि से अश्लीलतापूर्ण हो जाए, किंतु आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करना मेरे लिए बेहद जरूरी हो गया है। जहाँ तक बात है, आपने लिखा है शारीरिक संबंध साधना में कोई बाधा नहीं है, पर एक वीडियो में पूर्ण ब्रह्मचर्य के मतलब के बारे में बताकर कहा था कि प्राण का प्रवाह सुषुम्ना मार्ग में हो जाए तो संभोग नहीं करना चाहिए। नहीं, मैंने ऐसा किसी भी वीडियो में नहीं कहा है। हाँ, मैंने साधना करते हुए जो व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है, उसके अनुसार यदि कोई साधक 3.5 घंटे से अधिक एक ही आसन में बैठ करके ध्यान करने में समर्थ हो जाता है, तो फिर ऐसी स्थिति में उसके प्राण का प्रवाह सुषुम्ना मार्ग से बिल्कुल सहजता से उधर्व होने लगता है, और ऐसी स्थिति में वीर्य के प्रवाह का मार्ग भी स्पष्ट रूप से बदल जाता है। वीर्य वाष्प फॉर्म में बदलने लगता है और
साधक स्पष्ट रूप से देख पाता है कि उसका वीर्य वाष्प बन करके सुषुम्ना मार्ग से ऊपर चढ़ने लगा है। यह ऊर्जा अपने आप में बहुत शक्तिशाली एवं प्रबलता लाती है। संकल्प शक्ति को सिद्ध करने में हाँ, यह स्पष्ट है। जब वीर्य के प्रवाह का मार्ग ब्रह्मरंध्र की ओर, सहस्रार चक्र की ओर हो जाता है, ऐसी स्थिति में संभोग करने पर सामान्यतया एक आम इंसान को रति क्रिया करते हुए जिस आनंद की अनुभूति होती है, ऐसे साधक को उस आनंद की अनुभूति होना बिल्कुल बंद हो जाती है। आनंद आता ही नहीं है, बल्कि संभोग करके आनंद के स्थान पर कष्ट की अनुभूति होने लगती है। वीर्य के प्रवाह का मार्ग ही बदल गया है। अब सहजता से वीर्य बाहर नहीं निकलना चाहता, निकलता ही नहीं है। निकलना क्या चाहता, वह बिल्कुल ऊपर उठ करके वाष्प फॉर्म में ब्रह्मरंध्र सहस्रार में सहजता से पहुँचने लगता है। और इस ऊर्ध्वगामी मार्ग को जब हम निम्नगामी बनाते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में रति क्रिया एक बोझ के समान दिखाई देने लगती है। अब यहाँ पर बात आती है एक साधक एवं साधिका की। मैं एक पुरुष साधक हूँ, तो मैंने साधना करते हुए ऐसा स्पष्ट रूप से अनुभव किया है। हाँ, स्त्री साधिका के साथ ऐसा ही होगा, यह तो मैं स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता। यह तो एक स्त्री स्वयं साधना करके ही अनुभव कर सकती है कि उसके व्यक्तित्व में, उसके जीवन में इतनी साधना करने पर किस तरीके का रूपांतरण उसे अनुभव होता है। क्योंकि स्त्री के अंदर रज होता है, पुरुष के अंदर वीर्य। रज का स्राव उस अनुसार नहीं होता जिस प्रकार से वीर्य का स्खलन होता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक स्त्री साधिका के साथ शायद यह समस्या नहीं आएगी। उसे उस स्थिति से शायद नहीं गुजरना पड़े जो एक पुरुष साधक को समस्या आ जाती है, स्पष्ट रूप से आती है। तो यहाँ पर मैंने यह नहीं कहा कि संभोग नहीं करना चाहिए, बल्कि संभोग करना अपने आप में समस्या बन जाता है। इस स्थिति में 3.5 घंटे से अधिक जो ध्यान करता है कोई साधक, तो उसके लिए गृहस्थ धर्म का पालन करना बेहद कठिन हो जाता है। हाँ, 2 घंटे तक, 2.5 घंटे तक ध्यान करते हुए गृहस्थ धर्म का पालन करना मुश्किल नहीं है। 2 घंटे तक यदि कोई साधक ध्यान करता है तो उसे कोई समस्या नहीं आती है विशेष। किंतु 3.5 घंटे तक, 3 घंटे से ऊपर जैसे ही आप ध्यान को ले जाते हैं, और वह भी एक आसन में बैठ करके, तो फिर आपकी ऊर्जा पूरी तरह से रूपांतरित
हो जाती है। तो मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि शारीरिक कि कहीं जीवन साथी की भोगी प्रवृत्ति के कारण मेरी साधना में गति रुक तो नहीं जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इतना समस्याजनक नहीं है। पति पत्नी का संबंध मुझे शिव परमेश्वर में सदा सदा के लिए विलीन होने से रोक तो नहीं देगा। बहन, यहाँ पर मैं आपसे एक बात अवश्य कहूँगा। जहाँ तक बात है आध्यात्मिक उन्नति की, तो हमारे शास्त्र वेद उपनिषद कहते हैं कि यदि आपके अंतस्थ में सांसारिक भोगों के प्रति विरक्ति जाग गई है तो उसी क्षण इन्हें त्याग देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन का अंतिम एवं शाश्वत लक्ष्य है जन्म के बंधनों को तोड़ देना, आवागमन के बंधनों को तोड़ देना। इस संसार के भोगों को भोगने के लिए यह मनुष्य जीवन नहीं मिला है, बल्कि इस मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है समस्त बंधनों को काट करके उस परब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाना। तो जहाँ तक बात है सांसारिकता में प्रवेश करने की, तो निश्चित रूप से सांसारिकता में प्रवेश करना साधना के मार्ग में अवरोध अवश्य डालता है, क्योंकि अनेकों जिम्मेदारियां सिर पर आकर के गिर जाती है। और स्त्री के लिए तो शायद यह स्थिति और भी अधिक कठिन हो जाती है, क्योंकि पुरुष से भी अधिक जिम्मेदारियां एक स्त्री के ऊपर होती है। इसलिए ध्यान के मार्ग में आगे निरंतर बढ़ते रहना एक स्त्री साधिका के लिए, माता बहन के लिए कठिन प्रक्रिया है। हाँ, यदि आपके अंतस्थ में सांसारिक भोगों के प्रति कोई आसक्ति नहीं है और आपको लगता है कि मुझे इन भोगों की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो निश्चित रूप से आप अध्यात्म के पथ पर आगे गहराई से बढ़ सकती हैं। आपको विवाह का बोझ उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु यह स्थिति हर किसी व्यक्ति के साथ नहीं होती है। हम अधिकांश लोगों को चाहे कितना ही समझाएं, किंतु उनके मन मस्तिष्क से सांसारिकता जाती नहीं है, कामुकता का भाव जाता नहीं है। आप तो कहीं न कहीं भाग्यशाली हैं। पिछले जन्म की साधनात्मक ऊर्जा आपके साथ अवश्य रही है, इसीलिए आपके अंतस्थ में यह रूपांतरण कम आयु में ही घटित हो गया है। इसलिए आपका लक्ष्य यदि उस परमपिता परमात्मा में विलीन हो जाना है, माँ आदि शक्ति के दिव्य आलोक में खो जाना है, तो आप विवाह न भी करें, कोई समस्या नहीं है। आप निरंतर साधना के पथ पर आगे बढ़ते रहिए। निश्चित रूप से आप सहजता से अपने लक्ष्य को साधने के करीब हैं। यहाँ पर आगे आपने लिखा है, पतिव्रता बनकर के सारे कर्तव्य, पति की सारी इच्छाएं समर्पण भाव से पतिव्रता के जैसे नियम शास्त्रों में लिखा हुआ है, उनका पालन करके भी अगर मैं सदा सदा के लिए परमात्मा में नहीं मिल सकी,
तो इन सब सांसारिक कर्मों का क्या अर्थ रह जाएगा। आप बिल्कुल सही हैं। विवाह करने के बाद आपके जीवन की परिस्थिति क्या रहती है मैं नहीं कह सकता, और वास्तव में ही आपका लक्ष्य उस सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा में डूबना ही है, तो फिर आपको विवाह के झंझट में फंसने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपके अंदर विरक्ति का सच्चा भाव है तो फिर आपके लिए संन्यास धर्म सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। किंतु जिनके मन मस्तिष्क में सांसारिक भोग जीवित हैं, वे कभी भी संन्यास की ओर आगे नहीं बढ़ें। यदि बढ़ते हैं तो उन्हें मुक्ति का पथ नहीं मिलता, क्योंकि आसक्ति बार बार मस्तिष्क में उठ उठ करके कहीं न कहीं आध्यात्मिक उन्नति में बाधा डालती रहती है। इसलिए आप यदि उचित समझें तो विवाह कीजिए, और यदि आपको स्वयं को उचित नहीं लगे तो आप विवाह मत कीजिए। यहाँ पर आपने लिखा है, गुरुजी क्या स्त्री पतिव्रता धर्म का पालन करके मोक्ष प्राप्त कर सकती है। जहाँ तक बात है मोक्ष की, बहुत सारे अधिकांश ग्रंथों में, विशेष तौर से पुराणों में, एक स्त्री के लिए पतिव्रता धर्म को ही सब कुछ बता दिया गया है, और विभिन्न कहानियाँ भी उस अनुरूप गढ़ ली गई है कि वह स्त्री पतिव्रता थी तो उसने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। लेकिन यहाँ पर मैं एक कड़वी बात बता देना चाहता हूँ, स्त्री हो या पुरुष, बिना ध्यान के पथ पर आगे बढ़े, बिना अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किए, बिना निर्विकल्प समाधि को प्राप्त किए, कभी भी किसी को भी मोक्ष लाभ नहीं होता है, कभी भी नहीं हो सकता। और यह मैं नहीं कह रहा, हमारे उपनिषद कह रहे हैं, वेदांत कह रहा है। इस संपूर्ण पृथ्वी को यदि सोने से भर करके भी दान कर दिया जाए तो दान से कभी भी कोई व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। किसी गंगा जी में स्नान करने से कभी कोई मुक्त नहीं हो सकता। ईड़ा पिंगला रूपी गंगा और यमुना को सम करके, इनमें स्नान करके जब कोई साधक सुषुम्ना मार्ग रूपी सरस्वती में डुबकी लगाता है, तभी जा कर के वह मुक्ति के मार्ग की ओर आगे बढ़ पाता है। बाकी इस संसार में जो कुछ कहा गया है ग्रंथों में बढ़ा चढ़ा करके, उससे मुक्ति नहीं पाई जा सकती, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए स्त्री हो या पुरुष, ईमानदारी तो जीवन में आवश्यक है ही सही, किंतु बिना साधना के, बिना जप तप ध्यान के किसी को भी कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। यह कड़वा सत्य है। आप अपने जीवन के प्रति स्वयं निर्णय लें, आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। आज विशेष रूप से हमारी बहन वाणी सिंह जी ने बेटे समृद्ध के जन्मदिन के अवसर पर
माँ के चरणों में 2100 रुपये की राशि भेंट की है। बेटे को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत मंगल कामनाएं। मैं जगत जननी माँ से प्रार्थना करता हूँ कि आपको अनंत ऊंचाइयों तक उठने की सामर्थ्य प्रदान करें। सत्य, धर्म, न्याय एवं परोपकार के मार्ग पर आगे बढ़ने की सत प्रेरणाएं जगत जननी माँ संपूर्ण परिवार को हमेशा प्रदान करती रहें और मनुष्य जीवन के अंतिम एवं शाश्वत लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की शक्ति एवं सामर्थ्य सद्गुरुदेव एवं जगत जननी माँ आपको प्रदान करती रहे। आप सभी आत्मीय परिवारजनों पर जगत जननी माँ एवं सद्गुरुदेव की कृपा हमेशा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।